खान ने और उसकी काबीना के सीनियर वज़रा ने कई यू टर्न मारे, लेकिन आज एक बड़ा यू टर्न जो सामने आया है वो ये है कि जब हुकूमत में आना था, जब लोगों से वोट लेने थे, जब पीटीआई को मार्ज़ वजूद में ताकत में लाना था, तो हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। लेकिन आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के साथ कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में वाज़िया ये बात बता दी है कि हुकूमत जो है वो नौकरियां हरगिज़ नहीं देगी और वो कहाँ से दें, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है वगैरह वगैरह। आज ये बड़ा यू टर्न है कि आवाम के साथ जब एक मजबूत वादा किया गया था, जो बात बताई गई थी उससे मुनहरफ हो चुके हैं और बड़ा जो है वो यू टर्न पीटीआई के सीनियर वज़ीर ने लिया है, फवाद चौधरी साहब ने। इन्होंने वाज़िया कह दिया है कि हम नौकरियां नहीं दे सकते, जिस पर आवाम काफ़ी खफा भी है। आइए इसी हवाले से लोगों की राय जानते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा रहे हैं जी, और लोग अपनी अपनी जगह बहुत परेशान हैं रोज़ी रोज़गार की वजह से। और जिन लोगों की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही परेशान है, और आगे से हालात जो इन्होंने वादे किए हैं वो कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान जब से आया है इस मुल्क का खाना खराब हो गया है, ना बच्चों की कोई तालीम का पता है ना कुछ। मेडिकल वाले रूल रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, यूएचएस वालों को कुछ पता नहीं है कि मेडिकल का क्या करना है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है। और हम मरने वाले हुए हैं, जिन लोगों के बच्चों ने दिया हुआ है, जिन लोगों ने मेहनत की हुई है। हद होती है इमरान खान। ये एजुकेशन सिस्टम है, इससे तो बेटर शहबाज शरीफ का एजुकेशन सिस्टम था। आज फिर यू टर्न मारा, और यू टर्न मारना तो तुम्हारी आदत है। ये क्या बात हुई? कायद आज़म भी यू टर्न मारता था, वो ये यू टर्न नहीं होते थे। कुछ तो लिहाज करो इमरान खान, तुम सिर्फ क्रिकेट के लिए हो, ये इसके लिए नहीं हो, वज़ीर आज़म के लिए कुछ हया कर लो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर एक आदमी 100 करोड़ रुपया या 150 करोड़ लगा के इलेक्शन जीतता है, एमएनए की सीट जीतता है, फिर वो रुपया दे के मिनिस्टर लगता है, तो पागल है हमारी खिदमत करेगा या नौकरियाँ देगा? वो तो अपना रुपया इकट्ठा करेगा। अच्छी बात है ना, सच बोला है। उनको पता चल गया है कि ये हम नहीं कर सकते, तो किसी न किसी के ज़रिए से तो सच बोलना था ना। वो असल में हुकूमत जो है वो इस अपने किए हुए वादे से, जब वो हुकूमत में नहीं थे तो जो वादा किया था उससे जान छुड़वानी थी उन्होंने। उनको पता चल गया है कि हम ये जो है ये हमारे गले पड़ गया 1 करोड़ नौकरियों वाला, 50 लाख घरों वाला, और पता नहीं क्या करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो महाज वाला, हत्ता के पैसे निकलवाने वाला, ये सारी बातें उनके गले पड़ गई हैं। 70 सालों में इस मुल्क की इकॉनमी इतनी बर्बाद हो चुकी है कि कोई भी लीडर जब हुकूमत में आता है तो वो मुख्तलिफ वादे करके लोगों को ललचाता है, लेकिन उसके बाद उसको ख़ुद समझ में नहीं आता। जब वो रियलिटी ऑन ग्राउंड्स को देखता है तो उसको समझ में आता है कि इकॉनमी उसके हाथ में ही नहीं है। किया एक भी पूरा नहीं किया, और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब से तो लोग इंतहाई मुतनफ़र हैं। वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि लोगों के तन बदन में आग लगा देते हैं। 1 साल में इतनी तवक्का नहीं करनी चाहिए, जब 30 साल में नहीं आपकी ये कोई वादे पूरे हुए, 1 साल में क्या होंगे? आपने जो यू टर्न लिया है ये इनकी पुरानी आदत है, कि आज नया नहीं है ये। मतलब इनके पार्टी के कोई भी कह लें, किसी को भी उठा के देख लें, हर किसी का यही हिसाब है। आपने लोगों की राय जानी, लोगों की मिली जुली राय सामने आई है। बहुत सारे लोग, चूँकि ये लोगों का ये भी कहना है कि पीटीआई हुकूमत का ये पहला यू टर्न नहीं, हस्बे रवायत ये हर 1 माह 10 दिन के बाद यू टर्न जो है वो लेते हैं, और इनके लीडर इमरान खान साहब भी अक्सर यू टर्न लेते हैं। इसके अलावा लोगों का ये कहना है, कुछ लोग, चूँकि मिली जुली राय है उसके मुताबिक कुछ लोग जो है वो बेहतर उम्मीद में बैठे हैं कि शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट आज किया है, जो वादा किया था, इंतहाई गलत बात है कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने के बावजूद जो है वो आज अपने वादे से मुकरा जा रहा है, आज अपने वादे से राह निजात हासिल की जा रही है। ये हरगिज़ गलत है कि लोगों को उस वक्त क्या वोट लेने की खातिर, क्या हुकूमत बनाने की खातिर सिर्फ लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए गए थे, और चूँकि अब साल पूरा हो चुका है और आज लोगों से भागा जा रहा है, और वाज़ेह लफ्ज़ों में लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल ऐसी उम्मीद पीटीआई हुकूमत से बिल्कुल ना लगाएं, और मत सोचें कि पीटीआई हुकूमत किसी को नौकरी देगी। अभी तो 50 लाख घर बकाया हैं जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 50 लाख घर बना के दिए जाएंगे। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।